बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने से सॉल्व करना, नहीं आएगा तो आप बताना, मैं सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखते हैं, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 भी मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। बच्चा एक्सरसाइज 8.1 आपका चल रहा है, एक्सरसाइज 8.1। ये कौन सा क्वेश्चन था? एक्सरसाइज 8.1 का सेकंड क्वेश्चन था। Question number 3 says that if sin A is equal to 3/4. Question number 3. If sin A is equal to 3/4. 3/4. Calculate cos A and tan A. Again, calculate cos A and tan। बच्चा यहां से किसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है? cos A की और tan A की। यहां पर sin A की वैल्यू इसने क्या किया है? 3/4 दे रखा है। ओके, sin A इक्वल टू 3/4, cos A और tan A की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इसके लिए बेटा दो मेथड है, ठीक है। सबसे पहले हम सिंपल मेथड चलते हैं, जिसको आप अभी तक पढ़ते आए, उसके थ्रू चलते हैं। इसके बाद एक फॉर्मूला बताएंगे, उसके थ्रू से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देयर आर टू मेथड फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। फर्स्ट मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे बेटे? साइन ए की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखा है? 3/4। बेटा एक क्या हम करेंगे? एक ट्रायंगल लेंगे, इस तरह से एक ट्रायंगल लेंगे। इसने ए इक्वल टू, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना बच्चा, साइन ए इक्वल टू 3/4 मीन्स 3 साइन थीटा इक्वल टू p/h मीन्स p/h ऐसा होता। मीन्स 3 is the value of perpendicular and 4 is the value of hypotenuse। ओके, मीन्स यहाँ पे बेटा ये क्या है बच्चा? ये क्या है? 4। क्या है? h है। h की वैल्यू क्या है? यहाँ पर हमने कर दिया 4। बात समझे? इसके बाद p की वैल्यू 3, तो यहाँ पर इसका p क्या हो गया बेटा? 3 यहाँ हो गया। ओके, इट्स सिंपल। यहाँ पर इसने क्या दिया? a। ओके, मीन्स एक, अब ये देखना, ये एंगल ये क्या शो करता है बच्चा? ए शो करता है, एंगल शो करता है। तो ये एंगल कहां पर होगा? सोचो कहां पर होगा? अगर सपोज हमने यहां पर कर दिया ए, इसको ए बी सी ऐसे कर दिया। ओके, सपोज दैट अगर इस तरीके से हमने ए बी सी कर दिया, तो यहां से कर दिया, तो आप जब इस पॉइंट की बात आएगी, ए की बात आएगी, तो आप सीन कहां से करोगे? ए से करोगे। ए से करोगे उस टाइम पे बेटा बच्चा एक परपेंडिकुलर आपका क्या लाइन हो जाएगा? परपेंडिकुलर बीसी हो जाएगा, क्योंकि जस्ट इसके सामने का जो आर्म होता है, जब यहां से सीन करोगे, इसके सामने की जो साइड्स होगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। तो अभी परपेंडिकुलर आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर पी। लेकिन यहाँ आपने साइन ए इक्वल टू क्या है? 3/4। तो 3 किसकी वैल्यू है? परपेंडिकुलर की। तो यहाँ पर क्या बच्चा? 3 यहाँ पर कहा है? यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर ए बी सी इस तरह से यहाँ पर नहीं करेंगे। बात समझे? ये 3 है, ये क्या है बच्चा? परपेंडिकुलर आर्म है। परपेंडिकुलर आर्म है, जस्ट इसके सामने का जो एंगल होगा वही एंगल से हम इसको सीन करेंगे। सामने का साइन है, तो यहां पर हम ए रखेंगे। ओके, ए बी सी जैसे भी इसके बाद आप कर दो। ओके, नो प्रॉब्लम। ये आपका राइट एंगल है। अब यहां तक तो बात समझ गए। अब इसके बाद आपको कॉस ए tan ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बच्चा जब तक ये वैल्यू आपको नहीं पता चलेगी तब तक आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। तो किसी भी तरीके का इस तरह का कुछ भी ट्रायंगल हो, इस तरह से कोई भी आगे क्वेश्चन मिले, आप उसको सॉल्व करना हो, तो सबसे पहले बच्चा ये देखा करो इसमें से क्या फाइंड आउट करना। कोई भी 2 दिया रहेगा, आपको थर्ड आर्म आपको फाइंड आउट करेंगे। तो थर्ड आर्म इसको फाइंड आउट करोगे। ये क्या हो गया आपका बेस? तो बी इक्वल टू क्या? मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ बेटा। बी इक्वल टू अंडर रूट ओके एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ओके, तो बी इक्वल टू एच इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस पी इक्वल टू 3 स्क्वायर। ओके, 4 स्क्वायर मीन्स 16 माइनस 9। ओके, 16 माइनस 9 मीन्स अंडर रूट 5। एक रूट 5 किसकी वैल्यू आ गई बच्चा? इसकी। इस रूट से बिल्कुल आप घबराना मत, इस रूट से आप बिल्कुल मत घबराना बेटा। इसको मैं इरेज कर देना,
ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ गई √5 और इस p की वैल्यू क्या आ गई 3 और h इक्वल टू 4। अब हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए, दोनों की वैल्यू बेटा अलग अलग फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले किस पर चलते हैं कॉस ए। कॉस ए यू नो अबाउट कॉस ए इक्वल टू b बाई h, b इक्वल टू सी इन दिस फिगर ट्रायंगल AB इक्वल टू b। डायरेक्ट सॉल्व कर, डायरेक्ट बेटा पुट कर देते हैं। ओके तो b इक्वल टू √5 h इक्वल टू 4। कॉस ए की वैल्यू क्या आ गई बच्चा, कॉस ए इक्वल टू √5/4। इट इज द फर्स्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कॉस ए। अब किसकी वैल्यू मेजर करेंगे tan ए की, तो tan ए इक्वल टू यू नो tan ए इक्वल टू p/b, p मीन्स परपेंडिकुलर, b मीन्स बेस। ओके p इक्वल टू 3, b इक्वल टू √5। It is the second answer of this question. Cos A is equal to √5/4 and tan A is equal to 3/√5। बच्चा समझ में आया? इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चा बुक ले लेना, बुक में देखना। क्वेश्चन नंबर 4 इज क्वेश्चन नंबर 4 says that given 15 cot A is equal to 8, find sin A and sec A। बच्चा ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको भी सॉल्व कर दे रहा हूं। मेरे साथ साथ आप लोग भी क्वेश्चन सॉल्व करना, साथ में करोगे। एक तो पेन रखो अपने पास, कॉपी रखो, रफ की रखो, फेयर कॉपी रखो, व्हाटएवर जो भी मन करे उसको रखो, ठीक है। और मेरे साथ साथ सॉल्व करो, साथ में सॉल्व करोगे। फिर अगर कहीं प्रॉब्लम होगी तुरंत फिर आप बैक रिवर्स भी जा सकते हो, देख सकते हो। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ कंफ्यूजन होता है बेटा, तुरंत आप विद द हेल्प ऑफ एंड्रॉयड सेट और मोबाइल फोन आप पूछ सकते हो। Question number 4 says that given 15 cot A, question number 4, given 15 cot A is equal to 8, find sin A and sec A। find sin A and sec A। बेटे दो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, किसकी साइन ए की और सेक ए की। ओके अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चा, इससे बिल्कुल मत घबराना। इस पॉइंट को हम लेते हैं, क्या पॉइंट है जो इसने दे रखा है, 15 cot A इक्वल टू 8। ओके हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम यही से सॉल्व करते हैं, इतने में सॉल्व करते हैं। 15 cot A इक्वल टू 8 क्या दे रखा है, 15 cot A इज इक्वल टू 8। ओके व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 15 एंड cot A? बेटा मल्टीप्लाई है, इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई है। जब इसको ट्रांसफर करोगे इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो cot A इक्वल टू क्या आ जाएगी वैल्यू इसकी 8/15। यहां तक बात समझ में आई, समझे, ठीक है। अगे cot A, अब ये बताओ, अब यहाँ फिर वही कंडीशन आ गया। अब यहां से ये बताओ कि cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा रिकॉल, कॉल करो उसको, बैक जाओ, कॉल करो। cot A इक्वल टू cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा। अच्छा tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू कॉल करो अपने आप को, ठीक है। रिवर्स जाओ, tan थीटा इक्वल टू p/b। ओके p/b। जस्ट इसी का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot थीटा होता है। रेसिप्रोकल मीन्स 1 करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, मीन्स ये न्यूमरेटर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, डिनोमिनेटर हो जाएगा। मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जब cot थीटा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा बेटा, b/p। क्या हो जाएगा बच्चा, b/p। तो ये क्या आपको इंडिकेट कर रहा है बच्चा, ये क्या शो कर रहा है, b। cot A
8/15 मीन्स जो भी जिस भी टर्म में होगा मीन्स इसका ये बेस होगा और ये क्या होगा बच्चा, परपेंडिकुलर होगा। ये क्या होगा बच्चा, ये बेस होगा और ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है। अब क्या करेंगे, एक जस्ट हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे। ओके, इस तरह से एक ट्रायंगल लेंगे। किस तरह, किस टाइप का ट्रायंगल लेंगे बच्चा, राइट ट्रायंगल लेंगे। ओके, ये राइट ट्रायंगल लिया। ठीक है, इसमें ये क्या है बच्चा, बी बेस, तो बेस इज इक्वल टू 8। ओके, ये बच्चा क्या है, परपेंडिकुलर, पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 50, यहाँ 59। ओके, मीन्स यहाँ पर आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एच की। ये आपका बी इसने दे रखा है, पी इसने दे रखा है। ठीक है, आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एच की। यू नो अबाउट एच, एच इज इक्वल टू अंडर रूट, बच्चा मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, एच इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, वैल्यू ऑफ पी इज इक्वल टू 15 मींस 15 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मींस 8 स्क्वायर। ओके, 50 अंडर रूट 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 225 प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 64 इज इक्वल टू 225 प्लस 64, 4 प्लस 5 9, 2 प्लस 6 8, 2 289। 289 is the square of 17 square. ओके, मीन्स ये 289 किसकी वैल्यू आई बच्चा, h की वैल्यू आई, h इक्वल टू 17। ओके, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई बच्चा, 17 आ गई। इसको समझ जाना बच्चा। ठीक है, h की वैल्यू क्या आ गई, 17। आपने पूरे ट्रायंगल की तीनों वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। क्या क्या, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, तीनों वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब इसके बाद बच्चा आप इजी हो गया ना, साइन ए की वैल्यू आपको मेजर करनी है। साइन ए इक्वल टू, यू नो अबाउट साइन ए, साइन ए इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई एच, पी बाई एच। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, वैल्यू ऑफ पी इक्वल टू 15 बाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच, एच इक्वल टू बच्चा आपने क्या फाइंड आउट किया अभी जस्ट, 70। ओके, मीन साइन ए इक्वल टू, साइन ए इज इक्वल टू 15 बाई 70। इट इज द फर्स्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, साइन ए इक्वल टू 15 बाई 70। ओके, इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करें। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इज सेक ए। ओके, सेक ए इक्वल टू बच्चा अब फिर कॉल करो, रिकॉल करो, रिवर्स जाओ, रिवर्स व्हाट, सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। ओके, sec theta is equal to, do you know about sec theta? Sec theta is equal to reciprocal of the cos theta. Okay, you know about cos theta. Cos theta is equal to base by means b by h. Okay, you know that sec theta is equal to reciprocal of cos theta means क्या हो जाएगा बेटा, ये b by h है तो sec is equal to क्या हो जाएगा, h by b. Okay, what is the value of h? Value of h is equal to 17 by what is the value of b? Value of b is equal to 8. Means sec a is equal to 17 by 8. It is the second answer of question number 4. Sec a is equal to 17 by 8. Okay, इस तरह से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे बच्चा। कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आप तुरंत पूछना। ओके, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आप एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर कोई भी किसी में कुछ डाउट्स आता है बच्चा तब कॉल करना या मैसेज कर देना। ओके, फिर उसको मैं सॉल्व करूंगा आगे। ओके, थैंक यू क्लास।